जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि गाय को गौ माता क्यों कहते हैं और इनकी पूजा और सेवा के फायदे भी जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि गाय को गौ माता क्यों कहा जाता है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही एक ऐसी जानवर है जिसके लिए माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गोवंश से हुई थी। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती है और आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से किया करते थे और उनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान रहते हैं और गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि गौ माता की सेवा के क्या फायदे हैं। हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि गौ पूजा से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निडरता के साथ बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देने की क्षमता सिर्फ गाय में होती है। एक तरफ जहाँ गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं गाय के गोबर से बने उपले हवन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद सभी कीड़े और कीटाणु मर जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाती है। वहीं गोमूत्र को कई तरह की दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के पैर से उड़ी धूलि को सिर पर धारण करता है वो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। गौ माता की पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करने से जीवन में लाभ ही लाभ होता है। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपने दाईं ओर से जाने देना चाहिए, तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी। यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। यदि आपको भी हमेशा बुरे सपने दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम लें। कुछ ही दिनों में बुरे सपने दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसलिए उसे आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है।
अगर आपके हाथ की रेखा में आयु की रेखा टूटी हुई है तो गौ माता का पूजन करें और गाय का घी सेवन करें। जिस घर में गोपालन किया जाता है वहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और अगर पितृदोष के कारण आपका जीवन सुखमय नहीं है तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़ और चारा खिलाना चाहिए। अगर प्रतिदिन ना खिला सकें तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने पर भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। ज्योतिष में गोधूलि का समय शुभ विवाह के लिए अच्छा माना गया है और विवाह के समय इस बात का ध्यान रखकर ही शुभ मांगलिक कार्य किए जाएं, तो जीवन में कभी भी दुखों से सामना नहीं होगा। हिंदू धर्म में यह भी कहा जाता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए शास्त्रों में पहली रोटी गाय के लिए निकालने की बात की गई है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से आपके जीवन की तमाम समस्याएं कट जाती हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं तो हर बुधवार को गाय को चारा खिलाना शुरू कर दें। ये बहुत शुभ होता है। इससे बुध से जुड़े हुए सब दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाता है। शनि से जुड़ी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए काले रंग की गाय की सेवा करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को काले रंग की गाय दान कर दें। इससे आपकी तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ या चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह अगर आपके पक्ष में नहीं है और अगर आपके विवाह में विलंब होता है या आपको पढ़ाई में कोई समस्या आती है, ऐसे में आपको हर बृहस्पतिवार के दिन गाय का हल्दी से तिलक करना चाहिए। उसे एक आटे की लोई में गुड़, चने की दाल और चुटकी भर हल्दी डालकर खिलाएं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो जीवन में कोई काम आसानी से नहीं बनता और परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए आप अमावस्या के दिन गाय को रोटी, गुड़ या चारा खिलाएं। अगर आप रोज़ाना गाय की सेवा कर सकें तो और भी अच्छा है। इससे पितृदोष दूर होने के साथ अन्य ग्रह भी शांत होंगे। तो आज हमने जाना कि गौ माता की सेवा करके मनुष्य अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य को संसार के सभी सुख प्रदान करने के सहायक होते हैं। इस प्रकार मनुष्य तीर्थ स्थान पर स्नान करने के बाद दान दक्षिणा देता है। वहीं ब्राह्मण को खाना खिलाकर जो पुण्य प्राप्त करता है वही पुण्य गाय को घास खिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। गाय की सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। श्री केवल राम जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने उन लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलाया जो भगवान में या किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, और उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके भगवत तत्वों को जान लिया था जिससे वो अपने अंदर के अंधकार को दूर करने में समर्थ रहे। श्री केवल राम जी सबके घरों में द्वारों पर जाकर यही कहा करते थे कि आप लोग कृपा करके हमको यह दान दें कि सदा मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें और उनके नाम का जाप करें। एक बार उन्होंने 10-20 ऐसे लोग देखे जिनका हुलिया तो भक्त जैसा था परंतु स्वभाव से वे दुष्ट थे। उन पर दया करके श्री केवल राम जी ने उन्हें शालिग्राम की मूर्तियाँ, मंत्र, गोपी चंदन, तुलसी मालाएं और सेवा पूजा की विधि सिखा दी और उसके बाद वो सब सच्चे भक्त बन गए। एक बार की बात है कि एक बंजारे ने श्री केवल राम जी के सामने एक बैल को डंडा मारा और जब केवल राम जी को उस बैल की पीड़ा का अनुभव हुआ तो वो उसी पल धरती पर गिर गए और उस डंडे का निशान उनकी पीठ पर भी उभर आया। श्री केवल राम जी तदाकार हो गए थे और उन्होंने बैल के और अपने शरीर में भेद नहीं माना। ये उनके तन और मन की सच्चाई थी जो उन्होंने बैल के कष्ट को अपना माना और उन्हें ऐसा देखकर वो बंजारा भी उनका भक्त बन गया। ऐसी दयालुता का वर्णन वाणी से समझकर कैसे किया जाए, महापुरुष ही अनुभव करके जान सकते हैं। श्री केशवदास जी भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और शरीर से तो वह बहुत कमज़ोर थे पर उनकी भक्ति में बहुत शक्ति थी।
एक बार एक संत ने एक महोत्सव किया और अपनी ठाकुरानी का विवाह श्री लटेरा के लाला जी के साथ करवा दिया। और संत जनों को साथ लेकर श्री केशवदास जी जब बारात में गए तो वहाँ उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। फिर विदाई हुई और दहेज के रूप में बहुत सा अन्न धन और सामान मिला। उसे गाड़ियों में भरकर और पालकी में लाडले लाल को लेकर चले गए। रास्ते में मुसलमान सैनिकों ने इन्हें घेर लिया और पूछा कि गाड़ी और पालकी में क्या है। श्री लटेरा जी ने कहा, हमारे लाल जी को दहेज में मिला सामान गाड़ी में है और पालकी में लाडली लाल है। मुसलमानों ने कहा, तुम लोग ये सारा सामान यहाँ छोड़कर यहाँ से भाग जाओ और ये सब सामान हमारे काम आएगा। इतना कहकर वो लोग गाड़ी और पालकी में देखने लगे कि उनमें क्या है। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, उन्हें शेर की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा कि इसमें शेर और बाघ भरे हुए हैं और डरकर जब वो वहाँ से भागे तब लटेरा जी ने कहा कि तुम डरो मत, चाहो तो ये सामान ले जाओ। मुसलमानों ने संतों की करामात देखी तो भेंट पूजा देकर माफ़ी मांगकर चले गए। और बारात आश्रम में पहुंची तो वहाँ एक संत श्री केशवदास जी की प्रतीक्षा कर रहा था। वो बोला कि हमारे यहाँ भंडारा है, उसमें आपकी कुछ सहायता चाहिए। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री केशवदास जी ने दहेज का सारा सामान उस संत को भेज दिया, क्योंकि संतों की सहायता करना उनका परम लक्ष्य था। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी गौ माता को चारा खिलाया है। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।